मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां गॉडजिला कोंग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक आइलैंड देखते हैं जहां पर कोंग रहा करता था और हम देखते हैं कि कोंग पहले से काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में नहाने लगता है। वहाँ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और कोंग उस बच्ची की हर बात मानता था और जो वो कहती थी वो वैसे ही करता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। यहाँ हम देखते हैं कि कोंग काफी गुस्से में है और वो गुस्से में एक दरख्त को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हम जानते हैं कि कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि वहाँ पर गॉडजिला ना आ सके, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं और ये एक दूसरे को हराने के लिए दोबारा ना लड़ें, क्योंकि अब कोंग काफी बड़ा हो गया होता है। तो डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वो काफी मॉडर्न चीजें जैसे कि रोबोट्स और मशीन्स बनाया करती थी, लेकिन इसको अपनी कंपनी पर थोड़ा डाउट भी होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो कि नहीं बनानी चाहिए। वो उस कंपनी का डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता लगता है कि ये कंपनी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ अलार्म बजता है और वो गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से होता हुआ आ जाता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की जान बचाता है। और यहाँ हम जानते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो एक न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके सारी कंपनी को तबाह कर देता है। पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है कि गॉडजिला आ चुका है और पहले से काफी चेंज है और वो अपने गुस्से से लोगों को मारता जा रहा है। फिर कंपनी का ऑनर बोलता है कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। यहाँ एक लड़की भी न्यूज़ देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसन, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला ऐसा बगैर किसी वजह के कर रहा है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज़ को एक बकवास समझती है, क्योंकि वो जानती थी कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो इंसानों की हेल्प करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें बताती है कि गॉडजिला कभी भी बेवजह किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया गया है। उसके डैड उसे बताते हैं कि सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, यानी इनका भी मूड चेंज होता रहता है और देखो वो भी चेंज हो गया है और इंसानों को मार रहा है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और उस हैकर की ऑडियो सुनती है, जहाँ वो डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिले और जाकर उससे पूछे कि गॉडजिला इस तरह गुस्से में क्यों है और उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया। के बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी है और ऑनर उसे बताता है कि आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, वो ऐसी जगह है जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुनिया के अंदर एक और भी दुनिया है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और ये टाइटन्स की एनर्जी का जरिया भी है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। ऑनर उसे बताता है कि हमें होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है। जैसा हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, टाइटन्स अपनी एनर्जी वहाँ से लेते हैं और अगर ये लोग उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो वो गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन ऑनर से पूछता है कि हम आखिर वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो मर गया था। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ हर चीज हवा में उड़ने लगती है। ऊपर कंपनी का ऑनर डॉक्टर को कहता है कि आप इसके लिए फिक्र मत करें, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी वजह से हम होलो अर्थ तक पहुँच सकते हैं। ऑनर डॉक्टर को बताता है कि हर टाइटन में एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे वो अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कोंग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद नेथन अपनी फ्रेंड को जो कि डॉक्टर भी थी उसे मिलता है और ये डॉक्टर कोंग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर उसे कहता है कि हमें कोंग को उसके घर भेज देना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कोंग होलो अर्थ पर सेफ रहेगा। थोड़ा मनाने के बाद वो डॉक्टर इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर ये अपनी पूरी आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की तरफ लेकर जाने लगते हैं। कोंग को ये लोग चेन से बांधकर लेके जा रहे होते हैं। कोंग की दोस्त उससे इशारों में बात करती है। वो कहती है कि उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उन्हें कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और गॉडजिला को पता नहीं चलेगा, जिस पर डॉक्टर कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन दोनों की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं।
अगर वो दोनों सामने आ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जा रही होती है, जहाँ हैकर उनको बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उसे बनाकर हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी को तबाह कर दिया। हम देखते हैं कि कोंग वाली शिप में अलार्म बजता है और फीमेल डॉक्टर बोलती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर बोलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके, हमें बचा सके। फिर अचानक गॉडजिला बाहर आ जाता है जो कि एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता लगता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे चेन से बांधा गया था। फिर वो लोग गॉडजिला पर रॉकेट अटैक करते हैं जिसका उस पर जरा भी असर नहीं होता। जो उनके प्लान्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडजिला कोंग वाली शिप की तरफ बढ़ने लगता है। गॉडजिला सारे शिप्स को तबाह कर देता है और उस शिप को भी पलट देता है जिस पर कोंग था, जिससे वो और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन को खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला का मुकाबला कर सके, उन्हें बचा सके। फिर कोंग और गॉडजिला में काफी लड़ाई होती है। कोंग गॉडजिला को समुद्र की गहराई में धकेल देता है और पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है ताकि लोगों की जान बच सके। गॉडजिला फिर उठता है और वो शिप की तरफ आने लगता है जहां वो बच्ची थी, और कोंग जंप करके उस शिप की तरफ जाता है जिसकी तरफ गॉडजिला जा रहा था। यहाँ कोंग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। गॉडजिला भी वैसे ही उसको पंच मारता है जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर उठ के गॉडजिला को मारता है जिससे गॉडजिला समुद्र के बीच में जाकर गिरता है। यहाँ गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करते हुए एक अटैक करता है और कोंग खुद को बचाते हुए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर हर जगह फैल जाती है और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर वो दोनों समुद्र में जाकर लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग इंसानों की तरह था और वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा था और फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोंग की मदद करनी होगी वरना गॉडजिला उसे मार देगा। वो लोग पानी में अटैक करते हैं जिससे बचने के लिए कोंग पानी से बाहर आ जाता है और डॉक्टर नेथन ऑर्डर देता है कि सब कुछ ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि हम सब मर चुके हैं। तब गॉडजिला कोंग को गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि हम अगर यहाँ से आगे बढ़े तो गॉडजिला को पता चल जाएगा और वो दोबारा से अटैक करने आएगा, और अब हम आगे बढ़कर कोंग को कैसे ले जाएंगे। नेथन कहता है कि हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिससे गॉडजिला ने गुस्से में आकर वो कंपनी तबाह कर दी थी। वहाँ उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं। जैसे उन्हें अंडे मिलते हैं दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर लॉक हो जाते हैं। वो एक मशीन होती है जो अंडों समेत तेजी से हांगकांग ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी कोंग को होलो अर्थ पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। वो कोंग को कहते हैं कि वो अपनी केव में चला जाए, तो कोंग वहाँ जाने से इनकार कर देता है। फिर वो बच्ची उससे कहती है कि कोंग को कहो कि वहाँ से चला जाए, क्योंकि वो उस बच्ची की हर बात मानता था। में कोंग को ये कहा जाएगा कि उसकी फैमिली भी यहाँ पर है और वो बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद हैं। फिर कोंग उसे होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी ग्रेविटी कार की मदद से उसके साथ जाते हैं। और वो दुनिया इस दुनिया से अलग थी क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। तभी एक मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर अटैक करने लगता है। तभी कोंग उस पर हमला कर उसे मार देता है और उसका सर अलग कर देता है। इसके बाद कोंग आगे बढ़ता है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ उनको उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है जो गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया था। इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेका गॉडजिला और उसे कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे डॉक्टर नेथन ने कंपनी के ओनर से मिलवाया था उसकी पावर को चेक करने के लिए। वहाँ एक स्कल को छोड़ दिया जाता है और वो अपनी पावर्स को यूज करता हुआ स्कल क्रॉल को मार देता है और यहाँ वो ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे चलाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए है और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि कंपनी के ओनर उस एनर्जी का सोर्स ढूंढने के लिए वहाँ गया था ताकि वो मेका गॉडजिला को फिर से चला सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला उसके जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ बहुत खूबसूरत थी और होलो अर्थ में वो एनर्जी सोर्स एक माउंटेन पर था। कोंग उसकी तरफ बढ़ता है और उसका दरवाजा खुलता है। कोंग को वहाँ से एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी जो कि गॉडजिला की बॉडी से बनी थी। कोंग उस एक्स को लेकर उस जगह पर बैठ जाता है और गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और अब वो मेका गॉडजिला को ढूंढने लगता है जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कोंग को वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है और वो उसकी मदद से उस एक्स को चार्ज करता है क्योंकि वो एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती थी और चार्ज होने के बाद वो बहुत पावरफुल हो जाती थी।
गॉडजिला को ये बात पता चलती है कि कोई होलो अर्थ की पावर सोर्स यूज कर रहा है, जिससे गॉडजिला गुस्से में आकर अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन में मारता है, जो कि होलो अर्थ तक जाके पहुंचती है। कंपनी की एक फीमेल उन लोगों के साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल इस कंपनी के पास भेज देती है, जिसकी मदद से वो मेका गॉडजिला को एक्टिव कर सकते हैं। हालांकि फीमेल डॉक्टर उनको ये करने से मना करती है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते। जब उस लड़की को फील होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोंग उसकी कार को पकड़ लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोंग अपना एक्स पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने उसे लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ रहा होता है और वो गॉडजिला पर अपने एक्स से अटैक करता है। गॉडजिला उसे डज कर देता है और वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। फिर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। गॉडजिला कई बार अपनी पावर्स का यूज करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग मुकाबला करते हुए हर बार बचता रहता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और न्यूक्लियर पावर यूज करके गॉडजिला दूर धकेल देता है। लेकिन कोंग अपना एक्स इस्तेमाल करके उसकी पावर को रोक लेता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब कोंग को अंदाजा होता है कि गॉडजिला बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसे लगता है कि वो हार जाएगा। गॉडजिला कोंग को जख्मी करके वहां पर फेंक देता है और अपना पैर उसके सीने पर रख देता है और चिल्लाने लगता है। उसे देखकर कोंग भी चिल्लाने लगता है। अब गॉडजिला कोंग को छोड़कर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कंपनी का ओनर मेका गॉडजिला को एक्टिव करने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ हमें पता लगता है कि मेका गॉडजिला से काफी बड़ा और पावरफुल है। लेकिन यहाँ मेका गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए वो सबसे पहले उस कंपनी के ओनर को मारता है और उसके बाद उसके असिस्टेंट को भी। फिर वो दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। जब गॉडजिला उसे देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब मेका गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग था, तो वो गॉडजिला को हारता हुआ दे रहा था। वो गॉडजिला को बहुत मारता है और कई बार उसे नीचे भी गिरा देता है। मेडिसन और हैकर उसकी पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला अब खुद को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए वो नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है, जो काफी जख्मी हुआ था और वो मरने के बहुत करीब था। वो बच्ची उसकी हार्ट बीट सुनती है, तो वो उन्हें बताती है कि इसकी हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। डॉक्टर नेथन कहता है कि हमें कोंग को एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा ताकि हम उसकी जान बचा सकें। वो लोग एंटी ग्रेविटी कार यूज करके शॉक देते हैं, जिससे कोंग को झटका लगता है और वो उठ जाता है। वो बच्ची उसे इशारों में कहती है, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा दोस्त है, तुम प्लीज जाओ और उसकी मदद करो। फिर कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेका गॉडजिला अपनी पावर को यूज करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि अचानक कोंग वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है। गॉडजिला समझ जाता है कि उसे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना पावरफुल था कि वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती। लेकिन कोंग मेका गॉडजिला पर अटैक करता रहता है। मेका गॉडजिला फिर से कोंग को मारने लगता है और वो उससे बस मारने ही वाला होता है कि कोंग उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे रोक देता है। अब मेडिसन और हैकर उसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते थे, तो वो उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेका गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग के एक्स को चार्ज कर देता है। इसका फायदा उठाकर वो मेका गॉडजिला को तबाह कर देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेका गॉडजिला का सर भी अलग करके फेंक देता है और मेका गॉडजिला मर जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब गॉडजिला खड़ा हो जाता है और कोंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कोंग भी तैयार हो जाता है। लेकिन जबकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, तो वो दोनों नहीं लड़ते और गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है। Here we go.